हाय गाइज, अभी देखिए हम लोग सॉल्यूशन के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिस पे डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग। आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक। देखिए ये तीनों टर्म कॉम्परेटिव है और कॉम्परेटिव इसलिए है क्योंकि ये ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड है। अगर दोनों सॉल्यूशन, अगर आपको दो सॉल्यूशन दिया हुआ है और दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, अगर आपको दो सॉल्यूशन दिया हुआ है ए और बी, जितना ऑस्मोटिक प्रेशर ए का है उतना ही ऑस्मोटिक प्रेशर अगर बी का है, देन दे आर आइसोटोनिक टू ईच अदर। दे आर आइसोटोनिक टू ईच अदर। लेकिन अगर सेम नहीं है तब, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर दो सॉल्यूशन ए और बी का सेम नहीं है तो किसी का ज्यादा है, किसी का कम है। इस कंडीशन में जब दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम नहीं है तो सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है उसको बोलते हैं हम लोग हाइपरटोनिक, और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है उसको बोलते हैं हम लोग हाइपोटोनिक। अब इस पे देखिए कुछ कंक्लूजन आता है। जैसे कोई पूछ दे आपको कि व्हाट हैपेंस व्हेन टू आइसोटोनिक सॉल्यूशंस आर सेपरेटेड बाय एसपीएम, तो क्या होगा। देखिए अगर मान लेते हैं कि ए है सॉल्यूशन और एक एसपीएम है और इधर है सॉल्यूशन बी, ये है एसपीएम, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, पाई ए इक्वल टू पाई बी। जब पाई और पाई भी सेम है, इसका मतलब है कि सी ए आर टी, पाई का वैल्यू होता है सी आर टी, ए का है तो ए हम लोग लगा दिए इसमें सब्सक्रिप्ट में, इधर हो गया सी बी आर टी। तो देखिए यहां आर और टी कैंसिल आउट हो गया, सी ए इक्वल टू सी बी, यानी कि इसका कंसंट्रेशन और इसका कंसंट्रेशन भी सेम है। इन दिस केस नो ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस बिटवीन ए एंड बी। In isotonic solution, when two isotonic solutions comes in contact with each other through SPM, then no osmosis will take place. लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं कि सॉल्यूशन ए और बी में कंसंट्रेशन इक्वल नहीं है, अब कंसंट्रेशन इक्वल नहीं है तो डिसीजन है, या उस समय जो कंडीशन है, मान लो कि पाई ए ये बड़ा है पाई बी से, यानी ए का ऑस्मोटिक प्रेशर बी से बड़ा है। इसका मतलब है ए हाइपर हो जाएगा और बी क्या हो जाएगा, हाइपर हो जाएगा। अब क्या हो रहा है कंडीशन देखिए, इसका मतलब है कि पाई ए जो है ना, इसका फॉर्मूला अगर हम लोग लिखते हैं सी आर टी और फिर ए दे दे सब्सक्रिप्ट में, ये बड़ा हो जाएगा सी आर टी, बी दे दे सब्सक्रिप्ट में, ये आर और टी, ये आर और टी खत्म, सी ए बड़ा हो जाएगा सी बी से, यानी कंसंट्रेशन ऑफ ए बड़ा होगा कंसंट्रेशन ऑफ बी से, यानी कि ये हाई कंसंट्रेशन होगा और ये लो कंसंट्रेशन होगा। इस कंडीशन में क्या होता है देखिए, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर या लो से हाई की ओर क्या पढ़े ऑस्मोसिस, लो से हाई की ओर। तो ये हाई है, ये लो कंसंट्रेशन है, तो लो से हाई की ओर सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा और ऑस्मोसिस होगा फ्रॉम बी टू ए। तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव पूछ दे कि टू सॉल्यूशंस ए एंड बी इज हाइपोटोनिक एंड ए इज हाइपरटोनिक, comes in contact through SPM, then osmosis takes place from A to B to A, none of these, all of these। तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि ऑस्मोसिस हमेशा हाइपो से हाइपर की ओर जाता है, क्योंकि हाइपो का कंसंट्रेशन कम होता है और ऑस्मोसिस हमेशा लो कंसंट्रेशन से हाई की ओर जाता है। थैंक यू।